नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर और सबसे पहले हूँ आपकी फ्रेंड जो 2023 में लेके आई है बहुत सारे प्रेडिक्शंस, बहुत सारे रेमेडी, बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारा ब्लेसिंग और बहुत कुछ सिर्फ आपके लिए। अगर आपने मेरी सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, मैंने 2 सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें एक मैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ मेष से लेके मीन राशि और लग्न वालों के लिए, और दूसरा मैं चल रही हूँ पर्सनल ईयर नंबर, न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर नंबर, जिसमें आप किस दिन आपका जन्म हुआ, कौन सा मंथ है और 2023 का तीनों का नंबर काउंट करके और पता लगाएंगे कि क्या ऑरा आएगा पूरे साल आपके साथ, क्या एनर्जी आपकी वर्क करेगी। अगर आपको नहीं पता कि कैसे निकालते हैं तो अभी मैं बताऊंगी, पर आज इस सीरीज के क्रम में सबसे पहले मैं आज बता दूं कि आज हम लेके चल रहे हैं नंबर 7, जो इस बार के लिए बहुत ही स्पेशल नंबर है क्योंकि 2023 का जो टोटल आ रहा है वो भी 7 नंबर पे आ रहा है, 2 + 2 + 3। तो इसको देखेंगे तो ये भी 7 नंबर, इसलिए ये 7 नंबर की एनर्जी और 7 नंबर जिसका जिसका पर्सनल ईयर नंबर 7 आ रहा है, ये वीडियो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट, और जिसका भी मूलांक या भाग्यांक 7 है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर आपको नहीं पता कि मूलांक और भाग्यांक क्या है तो आप प्लेलिस्ट में चेक करिए, न्यूमरोलॉजी वाले कॉलम में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है मूलांक, क्या है भाग्यांक और क्या है पर्सनल ईयर नंबर। चलते हैं नंबर 7 क्या लेके आया है 2023 उनके लिए। न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। माना जाता है कि राहु मस्तिष्क है तो केतु जो है धड़ है। केतु वैसे तो एक मैलेफिक प्लैनेट के रूप में इसकी गिनती होती है, पर केतु के साथ खास बात ये है कि अगर किसी पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव नंबर के साथ उसे मिक्स कर दिया जाए तो मैलेफिक से बेनिफिक प्लैनेट्स में या फिर नंबर्स में वो उसकी गिनती हो जाती है। 2023 को जब आप टोटल करेंगे तो देखिए 2 जो है न्यूमरोलॉजी में मून को रिप्रेजेंट करता है, 3 जो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 2 3 तो वीनस और मून, और उसको टोटल जो है 7 वो केतु, तो वीनस, मून और केतु की एनर्जी जो है इस साल पूरे साल बहुत ही प्रोमिनेंट रहने वाली है। 7 नंबर वालों, अगर आपका नंबर है 7, मूलांक, भाग्यांक या फिर आपका पर्सनल ईयर नंबर, तो चलिए एक नंबर लेके देखते हैं कि कैसे आता है पर्सनल ईयर नंबर। 1 अगस्त 2023, अगस्त जो है आपका जन्म का दिन है तो आपने 1 यहाँ निकाल दिया। अगस्त मंथ कौन सा है, अगर आप काउंट करोगे तो अगस्त जो है 8वां महीना है, तो यहाँ पे 8 आपने लिख दिया। 2023 को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जब भी आप काउंट करोगे तो उसका टोटल आएगा 7, तो 1 + 8 + 7 बराबर 16। मैंने बताया था कि जब भी 9 नंबर तक ही न्यूमरोलॉजी में नंबर होते हैं और उसको सिंगल डिजिट में हमें लाने हैं, 16 है तो 1 + 6 7, तो इनका जो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है तो उनका टोटल आता है 7 नंबर। 7 नंबर अगर इस बार आ रहा है तो पिछला साल आपका रहा होगा 6 में। पिछले साल आपकी लाइफ में बहुत सारे लग्जरी रहे होंगे, कुछ लोगों के न्यू रिलेशंस बने होंगे, बहुत सारी हारमोनी बनी रही होगी, पर इस साल की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। केतु की पॉजिटिव एनर्जी जो है एक तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, तो केतु की निगेटिव जो एनर्जी है वो डिटैचमेंट की है, वो छूटने की है, जगह परिवर्तन, स्थान परिवर्तन होना, रिश्तों का बदलना, जॉब का चेंज होना और बहुत कुछ। चलिए हम लेके चलते हैं कि केतु की किस एनर्जी को हमें बढ़ाना है और किस एनर्जी को हमें कम करना है।
केतु अगर आपके साल में इस बार आएगा तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप जो है एक्टिव तो आप पूरे साल बहुत बने रहोगे, नो डाउट आप बहुत ही एक्टिव बने रहोगे क्योंकि केतु धड़ है तो एक्टिवनेस आपकी पूरी बनी रहेगी। अगर आपके साथ कोई बेनिफिक प्लैनेट जुड़ा है तो स्पिरिचुअलिटी के लिए नंबर बहुत ही अच्छा है। आप मेडिटेट कर सकते हो, आप नई चीज़ें कर सकते हो। कई कई लोगों को नए जॉब के अवसर मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और कई लोगों की पुरानी जॉब छूट के फिर नए जॉब में वो जाएंगे। जगह भी कई कई लोगों का चेंज होगा कि स्थान परिवर्तन हो गया, अचानक अचानक से सडन जो घटनाएं होती हैं वो आप महसूस करोगी। जब केतु की एनर्जी आपके इर्द गिर्द आएगी तो सम टाइम कुछ निगेटिविटी में आप ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हो। देखिए आजकल के स्ट्रेस वाली लाइफ में थिंकिंग ओवर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप कोशिश करना कि जब भी ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें आए या बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आप करो तो उसी समय उस चीज़ को स्टॉप कर दो और दूसरा काम करना आप शुरू कर दो। किसी भी तरह से वो निगेटिविटी आपको अपने दिमाग में नहीं रखनी है। केतु की एनर्जी चूँकि इस बार वीनस के साथ आ रही है, मून के साथ आ रही है, तो ये बहुत अच्छा हीलिंग का, जो लोग भी हीलिंग प्रोफेशंस में हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल्स में हैं, नर्स हैं, जो उनका कोई भी काम ऐसा, हीलर हैं, रेकी हैं, एस्ट्रोलॉजर है, उनके लिए भी ये नंबर बहुत ही अच्छा वर्क करेगा क्योंकि वो हीलिंग, नेचुरल हीलिंग के रूप में काम करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके लिए नंबर ये साल बहुत ही अच्छा जाएगा। और केतु जो है, जो मिनी छोटी छोटी चीज़ों को डेडिकेट करता है, रूट को, अगर आप रूट से जुड़े हुए हो तो केतु के उसमें क्या होगा कि आप भौतिकतावाद में पिछले साल बहुत ज़्यादा मस्त थे, तो इस बार आप अपने अंदर झांकोगे, अपने रूट से जुड़ा हुआ महसूस करोगे। इस साल आपके साथ ये भी होगा कि आप आइसोलेटेड रहना पसंद करने लगो, आप खुद से चिंतन करने लगो, आपको लाइफ का एम या चीज़ें जो आप पहले, जो आप थोड़ा सुपरफिशियल तरीके से देखते थे कि घूम लिया, फिर लिया और गाड़ी बना लिया, बंगला बना लिया या फिर पढ़ाई कर ली, ठीक है, ओके, मार्क्स मिल गए। इस बार आपको अपने लाइफ का रियल पर्पस, रियल मीनिंग ऑफ योर लाइफ आप खोजोगे। आप अकेले रहना पसंद करोगे, भीड़ भाड़ को आप काफ़ी हद तक अवॉइड करोगे, आइसोलेशन में रहना चाहोगे। केतु की एनर्जी आपकी कितनी स्ट्रांग है ये भी डिपेंड करता है कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक भी केतु है तो कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि जैसे कि वो किसी रिश्ते में या किसी रिलेशनशिप में स्टक थे तो उनका वो रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ चीज़ों का छूटना और कुछ नई चीज़ों का मिलना इस बार के लिए आपके लिए मूल मंत्र है। छूटना पॉजिटिव सेंस में भी होता है, छूटना नेगेटिव सेंस में भी होता है। ये डिपेंड करता है हमारी सर्कमस्टांसेस में, हमारी सिचुएशंस में। आइसोलेशन में रहना अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि अपने सामाजिक दायरा भी बिल्कुल खत्म ना करें क्योंकि ओवर आइसोलेशन, ओवर थिंकिंग हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बीमार कर दे। तो इसमें अगर आप इसको थोड़ा कंट्रोल कर लोगे, अगर आप केतु की एनर्जी को इस साल आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो लाइफ में आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। केतु बस एक चीज चाहता है कि आप स्वयं पे, सेल्फ पे ध्यान दो। परंतु क्या होता है कि जब केतु का नंबर आता है तो हम खुद से ही डिटैच होने लगते हैं, खुद पे ध्यान करने का मन नहीं करता। जो लोग सुबह उठ गए और 1 घंटा उन्होंने स्वयं को दे दिया, खुद से बातें किया, खुद के लिए कुछ किया, खुद के लिए मेडिटेट किया, कुछ भी वॉट एवर यू वॉन्ट किया, आपने वॉक किया, आपने एक्सरसाइज किया, आपने खुद राइटिंग, सुबह उठा, आपने एकांत में बैठे स्वयं के बारे में सोचा, आपने कुछ राइट डाउन करके रखा, तो निश्चित बात है आपका ये साल बहुत ही औसम होने वाला है। जितना कोई साल नहीं दे पाया वो आपको दे जाएगा। लेकिन अगर आपने केतु की एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया तो केतु आपको उस स्थिति में भी पहुंचा सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेंटली इल हो जाओ, आप दूसरों से बिल्कुल कट जाओ और एक तरह से आप डिप्रेस हो जाओ, क्योंकि केतु के साथ चंद्र भी आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके डिफरेंसेस आपकी मदर से भी बढ़ा सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। केतु बृहस्पति आपको स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी के लिए तरफ एक पीक पे लेके जाएगा। और अगर आपने अपने आप को साज लिया तो आपका ध्वज जो है, केतु जो है झंडा भी है, तो आपका ध्वज जो आपका यश, आपकी प्रतिष्ठा को ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करोगे, कैसे अपने फेवर में लेकर आओगे। केतु के लिए एक और बहुत अच्छी रेमेडी है, लेकिन ये थोड़ी डिफिकल्ट है कि अगर जो लोग 4 बजे उठ पाते हैं, जो लोग भी ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त में अगर उठ गए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए और उस समय आपने कोई साधना की या मेडिटेशन की, तो यकीन मानिए उस समय आपका किया हुआ केतु के एनर्जी, क्योंकि वो केतु का ही टाइम है, तो उस समय आपका जो आपने कुछ किया तो फिर आपका ऑरा बिल्कुल ही अलग होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप उस समय पढ़ाई करते हैं या कोई मंत्र साधना करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो वो आपका मैग्नीफाइड होके बहुत ज़्यादा आपको असर करेगा। एक और जो आसान सी रेमेडी है केतु के लिए, ये सबके लिए है, चाहे आप, क्योंकि 2027 की भी एनर्जी आ रही है, इसमें मैं अलग से भी शॉर्ट्स बनाऊंगी कि, और जिसके लिए 7 नंबर आ रहा है उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो स्ट्रीट डॉग्स को आप कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। जो लोग गॉड डॉग लवर्स हैं उनके ठीक है, जो नहीं भी हैं तो स्ट्रीट डॉग्स को आप जो है कुछ ना कुछ, कभी ब्रेड खरीद लिया, कुछ खिला दिया, कुछ रोटियां बची हैं खिला दिया, तो उनकी आप सेवा करो। उससे भी बहुत अच्छा जो है आपका केतु जो होगा चैनलाइज होगा। केतु को आप मिला दो। केतु के लिए आप एक भी, जिन लोगों की जॉब बहुत दिनों से नहीं मिल रही है, लग लग के छूट जा रही है, या फिर कुछ ही नंबरों से उनका सिलेक्शन रुक जा रहे हैं, वो हर बुधवार जाए, सिर्फ 3 लड्डू खरीदें। 3 लड्डू जाए गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएं, 3 लड्डू चढ़ा के फिर उसका प्रसाद जो है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करें अपने घर में, खुद भी खाएं और लोगों को भी खिलाएं, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा तोड़ के जितना भी हो सकता है। इसको लगातार जितनी बुधवार आप कर सकते हो वो करिए, देखिएगा निश्चित ही ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आप बड़े 4 बजे नहीं उठ पाते तो जब भी आप उठिए, सुबह उठ के 5 मिनट कम से कम एटलीस्ट, आप चाहे वर्किंग हो या कुछ भी हो, अपने लिए कम से कम कुछ समय निकालिए। अगर कम से कम, मेरा तो मानना है कि आप 1 घंटा निकालो, नहीं भी निकाल पाते हो आधा घंटा निकालो, 15 मिनट निकालो। उस समय फिर अपने बारे में, आप अपने पे कंसंट्रेट करो। इस साल आपको कोई भी डिसीजन लेना है, पहले खुद को कंसंट्रेट करना है, क्योंकि इस बार जो लोग रिलेशनशिप में होंगे वो बार बार उनका मन करेगा, स्पेशली जो लोग मैरिड नहीं है, जो लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में है, क्योंकि मैरिड लाइफ में क्या होता है कि आपका मन भी करे कि आप छोड़ दो, तो इतना आसान नहीं होता है छोड़ना। लेकिन आप अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर आप किसी तरह से रिलेशनशिप में हो, तो फिर वो आपका बार बार इतनी तेज़ी से आपको डिटैच होंगे कि आपका मन करेगा ये बिल्कुल छोड़ दो इस चीज़ को, कि 1 और 6 वैसे भी बहुत ही कार्मिक नंबर आता है। आपको कहीं न कहीं घर के लोगों से ही प्रॉब्लम होगी, अपनी चीज़ों से प्रॉब्लम होगी, तो आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए कि जब भी ऐसी चीज़ें आएँ तो आप कंसंट्रेट करिए, अपने में बैठिए और खुद पे जब आप कंसंट्रेट करोगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम भी दिखेगी, सामने वाले की चीज़ें भी दिखेगी। खुद की प्रायोरिटी आपको चैनलाइज़ करने में, खुद की प्रायोरिटी जानने में आपको हेल्प करेगा। बृहस्पति को आपको जोड़ना है जुपिटर के साथ, तो आप जुपिटर के लिए भी, आप जैसे अपने से पिता है आपके, या फिर कोई टीचर है, कोई प्रीचर है, कोई मोटिवेशनल गुरु है, जिसको भी आप मानते हो उसके प्रति आदर भाव रखिए, उनका सम्मान करिए। अगर हो सके तो उनको कुछ भेंट दीजिए, भेंट नहीं तो सम्मान का ही भेंट दीजिए, जिससे कि वो आपकी एनर्जी जुपिटर की बढ़े। आप चंदन के, पीले चंदन का तिलक लगाइए, दूध में हल्दी डाल के पीजिए। इस तरह से जैसे भी आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, करने की पूरी कोशिश करिए। तो केतु की एनर्जी जुपिटर के साथ मिलके बहुत अच्छा वर्क करेगी और आपको निश्चित बात है 2023 में बहुत कुछ दे जाएगी। एक चीज़ और जिसकी विशेष सावधानी की ज़रूरत है, 7 नंबर जो है छोटे छोटे जीवों को दिखाता है और पृथ्वी के अंदर की चीज़ों को भी दिखाता है। तो जो लोग जैसे बायोलॉजी या फिर किसी ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि बहुत रिसर्च की फील्ड में जुड़े हुए हैं और बहुत बारीक अध्ययन करते हैं, उनके लिए भी साल बहुत ही अच्छा होने वाला। हो सकता है कुछ विशेष आपको इनोवेशन करें, आप किसी विशेष स्थिति को प्राप्त करें, रिसर्च के क्षेत्र में आप अपना नाम कमाएं। लेकिन सबको सावधानी रखने की जो ज़रूरत है, क्योंकि सूक्ष्म चीज़ें, सूक्ष्म बैक्टीरिया को भी दिखाता है, तो कहीं अनजान बीमारी से भी लोगों के ग्रसित होने की संभावना है। तो उसका प्रिकॉशन रखिए, अपने केतु को स्ट्रेंथ दीजिए, स्ट्रीट डॉग को खिलाइए, खुद पे ध्यान दीजिए और 2023 में
बहुत सारी शुभकामनाएं लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई सजेशन होगा तो ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।